कुछ दिनों पहले मैंने मनुस्मृति को पढ़ा और मैं पढ़कर हैरान रह गई। इसलिए नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि उसमें जो लिखा हुआ है वो हम जी रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो अलग ही मैटर है कि उसमें घटिया से घटिया बातें लिखी हुई हैं। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात तो ये हो गई ना कि वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। ऐसे जैसे कोई आनुवंशिक बीमारी होती है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती है और पता भी नहीं चलता, वैसे ही मनुस्मृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जा रही है, हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जा रही है। और हम उन चीज़ों पर कभी सवाल ही नहीं उठाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ कहाँ से रही हैं। हम बोल देते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम महावीर को मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम इन्हें ना जानते हैं ना समझते हैं। क्योंकि हमने इन्हें अगर अच्छे से समझा होता तो मनुस्मृति तो कब की बाहर हो गई होती, हमारी ज़िंदगी से छूट गई होती। लेकिन नहीं छूटी ना वो सब चीज़ें, क्योंकि हमने इनको समझा नहीं और मनुस्मृति को कभी हमने छोड़ा ही नहीं। तो एक बार मनुस्मृति को छोड़ने के लिए ही पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो वो आप देख पाएंगे अपने परिवार में, अपने ही घर की महिलाओं में, अपने आसपास के माहौल में, अपने समाज में कि क्या क्या चीज़ें मनुस्मृति से आ रही हैं। कितना जातिवाद, भेदभाव, पाखंड और कर्मकांड सब वहीं से आ रहे हैं। आपको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का। फिर आपके लिए ये सब चीज़ें छोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि कितने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने मनुस्मृति का कितना कितना विरोध किया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ अभी भी समाज में कहीं ना कहीं शामिल है, मनुस्मृति। तो आप उसको एक बार पढ़ के समझ के आप अच्छे से जान पाएंगे कि यहाँ से चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। फिर आप छोड़ पाएंगे। आपने बोल दिया मनुस्मृति घटिया ग्रंथ है, सिर्फ घटिया बोल देने से नहीं होता। आप घटिया बोलकर जी उसी को रहे हैं, तो कैसे चीज़ें बदलेंगी। आप घटिया अगर उसको बोल रहे हैं तो एक बार उसको समझकर उसको छोड़िए, तब आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे।